सबसे पहले तो सर मैं भारत आईएनडी न्यूज़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया। सर मैं बेसिकली मेरा जो बर्थ प्लेस है वो हरियाणा ग्राम खाम्बी पलवल से है और मैं पिछले 30 सालों से यहीं ग्रेटर नोएडा में ही कार्यरत हूँ। पहले मैं सब इंजीनियर था क्वालिटी के अंदर में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई टेक्निकल। मैंने एटलस कंपनी जो है साइकिल बनाती थी, वहाँ पे काम किया। सुब्रोज कंपनी हमारे यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद में हमारी डेव मोटर कंपनी थी जो साउथ कोरिया की कोरियन बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पर सर मैंने काम किया। सुब्रोज कंपनी है उसके अंदर में मैंने काम किया और मॉजरवेयर जो कंपनी है वहाँ पर भी मैंने काम किया और एज ए इंजीनियर मैं अपना वहाँ से मैंने अपना काम किया। ये जो डेव मोटर कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 1996 में हमारा सिलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे ये था कि जो बच्चे हैं, जो लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सभी को बैच वाइज साउथ कोरिया ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। तो हम लोग भी, हमारा पहला बैच था जो हम ट्रेनिंग करने के लिए साउथ कोरिया 6 मंथ ट्रेनिंग थी वहाँ पर, वहाँ गए। वहाँ पर जो कल्चर था वो बहुत नाइस कल्चर था साउथ कोरिया का। वहाँ के लोग बहुत ही डेडिकेटेड, वेल डिसिप्लिन्ड और बहुत ऑनेस्ट थे। अगर वहाँ पे हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उसका एप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ पे भी उस तरीके का कल्चर ज़रूर होना चाहिए इंडिया में। जो अच्छा काम करता है तो उसको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। मैं एक छोटी-सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद है कि वहाँ हम नाइट की ड्यूटी में हम जा रहे थे, 12-12 घंटे की हमारी शिफ्ट रहती थी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो मुझे एक पर्स मिला था बस की सीट पर, तो मैंने देखा तो मैंने सभी अपने जो साथी थे उनको बोला कि ये पर्स आप किसी का है? तो उन्होंने सभी ने कहा भाई हमारा तो नहीं है, सबने मना किया। तो हमारी ड्यूटी ऑन होने से पहले हमारे जो डिपार्टमेंट था, एक गेट टुगेदर मीटिंग होती थी जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि हमने आज क्या शेड्यूल है, क्या काम करना है। तो वहाँ जाकर के मैंने सबसे पहले जो मेरे को जो पर्स मिला था वो मैंने अपने एचओडी को हैंडओवर किया। उन्होंने जब देखा उसके अंदर बहुत बॉन्ड थे, डॉलर थे, तो वो लोग सारे स्तब्ध रह गए, बड़े खुश भी हुए वो। अरे मिस्टर शर्मा, रियली यार ये तो बहुत एप्रिशिएबल है, आपका काम बहुत अच्छा आपने किया। और हमारे जो एचओडी थे उन्होंने पूरा डाटा नोट करके और तुरंत ही हमारे जो उसके प्रेसिडेंट थे, यानी खुश हुए वो आपकी ईमानदारी से बहुत बहुत खुश हुए। उनको बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे संस्थान में काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऊपर वाइस प्रेसिडेंट सर को, जो एचआर के थे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला 2 दिन कंपनी बंद है, इनको थर्सडे को आप लेकर के आइए एचआर डिपार्टमेंट में। सर मॉर्निंग में मेरी जीवन का वो एक ऐसा पल था, ऐसी खुशी का पल था कि मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं गया वहाँ पर तो पूरी वहाँ 20-25 लोगों की जो टीम थी एचआर की, वो सारे लोग मेरे रिस्पेक्ट में खड़े हुए। मेरे देश के सम्मान में वो लोग खड़े हुए और उन्होंने एकदम से ये बोला, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुझे हाथ मिलाया और तिरंगा और इधर उनका कोरियन फ्लैग दोनों ऐसे लगे हुए थे उनके टेबल पे, और उन्होंने बोला, मिस्टर शर्मा, इंडिया इज ग्रेट एंड यू आर आल्सो ग्रेट। और वो शब्द आज भी मेरे दिल दिमाग में हैं, जहन में है, और मुझे बहुत खुशी होती है उस बात को सुन के। और उसके लिए मुझे उन्होंने ऑनेस्टी अवार्ड से सम्मानित किया, जो पुरस्कार 5 साल में किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए वहाँ पर प्रदान किया जाता है। वाइफ के लिए गिफ्ट, बच्चों के लिए गिफ्ट, और ये सारा मुझे मुझे सम्मानित किया उन चीज़ों से। तो मुझे एक सीख मिली कि जीवन में, पढ़ा था जब हमने कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से ही आप रहें हर पहलू पे, तो उससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है और मैं ईश्वर का इसके लिए लाख शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मति, मेरी बुद्धि उस तरीक़ा की रही और मैंने ऐसा कर पाया और मेरे देश का नाम बढ़ा। फिर मुझे राजदूत भवन बुलाया गया 15 अगस्त, और वहाँ पे भी वहाँ मेरा तिरंगे झंडे के साथ में वहाँ सम्मान किया गया। और वहाँ के मीर चंदानी जी हमारे राजदूत थे। शंकर दयाल शर्मा जी का स्पीच सुना, जो उस टाइम राष्ट्रपति थे। तो वो घटना मेरे जीवन की बहुत एक बड़ी घटना है। और इसी रेफरेंस में अभी जो मेरे को भारत रत्न गौरव जो सम्मान जो मिला है, दिया गया है, उसमें उन्होंने सारे डाटा मेरे से मंगाए। जब ये उन्होंने सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें, उन लोगों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बाहर जा कर के देश का नाम रोशन किया अपनी। इंडस्ट्री के बाद में मुझे मौका मिला एजुकेशन में आने के लिए, तो गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। मैकेनिकल में ही मैंने ज्वाइन किया था, लैब की और उसके लिए। उसके बाद में मैंने अपना जो मीडिया का है राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी से किया, ग्रामीण पत्रकारिता का। तो मुझे मौका मिला वहाँ पर पीआरओ और मीडिया एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर मैंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अपना
कर्तव्य किया, फ़र्ज़ निभाया और वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला, बहुत कुछ लिखने का मौका मिला। मैं जब अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता था, जब मैं लिखता था, तो मुझे एक खुशी महसूस होती थी कि मुझे एक नया काम मिल रहा है, नई चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं दुनिया से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का शिक्षा का वो हो। मैंने अपने बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट थे, उनके मोटिवेशन के लिए मैंने कविताएँ लिखी और वो कविताएँ मैंने मंचों पे जब बच्चों के सामने पढ़ी तो मुझे बहुत एप्रिशिएट हुआ। देशभक्ति की कविताएँ लिखी मैंने, शहीदों के लिए लिखा, मैंने बच्चों के लिए अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, ज़िंदा रखना है, चाहे हम कितने भी बड़े साइंटिस्ट बने, चाहे हम कुछ भी बने, परंतु सदैव हमारे ज़हन में अपनी भारतीय संस्कृति के लिए मान रहना चाहिए और दुनिया में जाकर के हमें ये बताना है कि भारत विश्व गुरु था और आगे भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ और कहता रहा हूँ और अब मैं इस टाइम वर्तमान